आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कर्फ्यू में बंद दरवाजों के पीछे चलाई जा रही हैं दुकानें। शाहगंज से पैटर्न गेट के दरमियान 32 दुकानें हुई सील, दुकानदारों पर केस दर्ज। रमजान के बकिया अय्याम को गनीमत जाने अहले ईमान। कोरोना वबा से पूरे आलम की हिफाजत के लिए दुआओं का करे एहतमाम, मुफ्ती नईम ने की अपील। कोरोना के तीसरे मरहले में कमसिन बच्चों पर मंडला रहा है खतरा। कारपोरेशन ने शुरू की पेशगी तैयारियां, बच्चों के लिए स्पेशल कोविड केयर सेंटर कायम करने की हिदायत। और रजिस्ट्रेशन से महरूम हॉकर्स को भी दी जाए मदद, शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने की हुकूमत से अपील। अब खबरें तफसील से। ब्रेक द चेन के तहत आयद पाबंदियों की खुली खिलाफ वर्जी करने की पादाश में 32 दुकानें सील कर दी गई। कारपोरेशन और लेबर कमिश्नर ऑफिस के स्क्वाड ने ये कार्रवाई अंजाम दी, जबकि पुलिस ने उन तमाम दुकानदारों के खिलाफ हुक्म इम्तना के खिलाफ वर्जी का केस भी दर्ज किया है। ब्रेक द चेन के तहत तमाम कारोबार बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। तवील अरसे से दुकानें बंद होने की वजह से दुकानदारों के बुरे हाल हैं। इन दिनों रमज़ान सीज़न के आखिरी दिन भी चल रहे हैं। दुकानदारों के लिए एक बड़ा सीज़न होता है, लेकिन कारोबार बंद होने से इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे हालात में शहर के अहम बाज़ारों में कुछ दुकानदार चोरी छुपे अपनी दुकानें खोलकर कारोबार कर रहे थे। इसकी भनक मिलते ही सिटी चौक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुल मंडी, सिटी चौक और रंगार गली वगैरह में 10 दुकानदारों के खिलाफ हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी का केस दर्ज किया। पुलिस कार्रवाई के बाद आज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के एक स्क्वाड ने इन दुकानों को सील कर दिया। इसी तरह पैटर्न गेट पर लक्की प्लानेट और गुडलक फ्लोर डेकोरेटर के मालिकान के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस स्क्वाड में लेबर ऑफिसर रोहन रोमाले, अमोल जाधव, गोविंद गावंडे, शॉप इंस्पेक्टर लिमने, वार्ड ऑफिसर प्रकाश आठोले, सलमान कादी, अलीम शेख और सैयद अफजल वगैरह शामिल हैं। जिल्हाधिकारी साहेब यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार तसेच राज्य शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या जे काही अटी शर्ती आहेत, नियम आहेत, त्याचा भंग केल्याप्रकरणी आज रोजी ज्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहेत अशा आस्थापनाचे महानगरपालिका, कामगार अधिकारी, कामगार उपायुक्त कार्यालय यांच्यामार्फत हे सर्व दुकाने सील करण्याचे काम चालू आहे। तसेच यापुढे आस्थापनांना असे विनंती करतो की त्यांनी दुकाने बंद करून किंवा जे शासनाचे वेळोवेळी नियम आहेत त्या नियमाचं पालन करावं आणि कोणत्याही कायदा हातात घेऊ नये आणि जनतेला तसेच शासनाला सहकार्य करावं अशी मी त्यांना विनंती करतोय। मुक़द्दस और बाबरकत महीने रमज़ान के आखिरी कुछ दिन बाकी हैं। इस मोहल्लत को गनीमत जानकर अहले ईमान इबादत और नेक आमाल के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करें और मुहल्लिक वबा कोरोना से पूरे आलम की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम करें। यह अपील आज मुफ्ती नईम ने की है। इस वक्त रमज़ान का आखिरी अशरा और आखिरी अशरे के आखिरी अय्याम, आखिरी दिन चल रहे हैं। ये आखिरी अय्याम और आखिरी दिन हमारे मुहासिबे के दिन है, हमारे एहतिसाब के दिन है कि इस महीने में क्या करना चाहिए था, क्या किया, कितनी इबादत की, कितनी तिलावत की, कितनी नफिल पढ़ी, कितना अपने रब को राज़ी किया, कितना उसके सामने रोया धोया। ये 2-3-4 दिन जो बाकी रह गए रमज़ान के, ये एहतिसाब के दिन है, मुहासिबे के दिन है, अपने आप को जांचने के दिन है। इसीलिए इस आखिर अशरे के अंदर एहतिकाफ भी है, इसके अंदर शब कद्र भी है। यह ऐसी मुबारक रात होती है जिस मुबारक रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान पर आते हैं और आकर ये ऐलान फरमाते हैं, हल मिन साइलिन तुती, है कोई भीख मांगने वाला, हम उसको भीख दें। हल मिन मुस्तगफिरिन युगफर लह, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, हम उसकी मग़फ़िरत करें। हल मिन मुस्तरज़िक़िन युरज़क़ लह, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, उसको हम रिज़्क़ दें। लिहाजा नाज़रीन किराम, शब कद्र वो मटर गश्तियों की, चौराहों पे घूमने की, खाने और पीने की, होटलों को आबाद करने की रात नहीं है।
बल्कि ये शब कद्र जो है वो अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाने की, अपने मालिक से माफ़ी मांगने की कि मौला जैसे रमज़ान आए थे हमने रमज़ान में वैसे आपकी कदर नहीं की, जैसे रमज़ान आए थे वैसे रमज़ान को हमने गुजारा नहीं, लिहाजा आज की रात में मौला हमको माफ़ फरमा दे, हमको दरगुजर फरमा दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस रात में खुसूसी तौर पर अपने लिए, अपने अज़्ज़ा क़रीब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआएं की जाए कि शब क़द्र में ख़ास तौर पर खूब इबादत का अहतमाम किया जाए, अपने मालिक को राज़ी किया जाए, खूब उसके सामने तौबा और तिलावत की जाए और खूब उसके सामने रोया और गिड़गिड़ाया जाए और ये दुआ की जाए कि इस वक्त जो वबा आई हुई है पूरे आलम को जिसने लपेट में ले रखा है और पूरे वर्ल्ड को ले रखा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वबा को इस दुनिया से ख़त्म फरमाए और तमाम मरीज़ों को शिफा नसीब फरमाए। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के मुतासर होने के अंदेशे के पेश नज़र म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने पेशगी तैयारियां शुरू कर दी है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने माहिर अतफाल डॉक्टर्स के साथ मीटिंग में तिब्बी सहूलतों का जायज़ा लिया और फौरी तौर पर MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए 100 बेड पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर कायम करने का हुक्म दिया। खौफनाक वबा कोरोना की दूसरी लहर के चलते तिब्बी माहिरीन तीसरी खौफनाक लहर के खदशात जाहिर कर रहे हैं। इस लहर में बच्चों के ज़्यादा मुतासिर होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इन मुमकिना खदशात पर तवज्जो देते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जुमा को शहर के माहिर अतफाल डॉक्टर्स के हमरा मीटिंग में तबादला ख्याल किया। बच्चों के इलाज के लिए शहर में मौजूदा चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स, इनमें मौजूदा तिब्बी सहूलतों और इलाज की सहूलतों का जायजा लिया और किसी खतरे की सूरत में बच्चों के इलाज और तिब्बी सहूलतों की मनसूबाबंदी की गई। डॉक्टर्स ने बताया कि शहर में 8 से 10% बच्चे ऐसे हैं जो नज़ला और खांसी में मुब्तला है, लेकिन ये कोई तशवीश की बात नहीं। जो बच्चे दिल की बीमारी या किसी दूसरी मुहल्लिक बीमारी में मुब्तला हैं, मुमकिन तौर पर इन बच्चों के मुतासिर होने का खदशा है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर में कितने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स, कितने अस्पताल में कोविड सेंटर शुरू करने की सहूलत, अद्वियात और तिब्बी आलात की तफसीलात मालूम की। उन्होंने कारपोरेशन के शोबा सेहत को तमाम तैयारियां करने की हिदायत की। माहिर अतफाल डॉक्टर्स को घाटी अस्पताल में तरबियत देने की हिदायत की। इसके साथ MGM अस्पताल में फौरी तौर पर बच्चों के लिए 100 बेड पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर शुरू करने और सिडको N8 के म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर में हामिला ख़वातीन के लिए स्पेशल वार्ड कायम करने की हिदायत की। मीटिंग में म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, माहिर अतफाल डॉक्टर नौगीरकर, डॉक्टर बाला कृष्णा राठौड़कर, डॉक्टर उज्ज्वला भामरे, डॉक्टर मेघा जोगदंड और डॉक्टर हसीब के अलावा मुतअद्दिद माहिर अतफाल डॉक्टर्स मौजूद थे। राशन दुकानदारों के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से तयक्कुन मिलते ही राशन दुकानदार महासंघ ने अपना आंदोलन ख़त्म कर दिया। महासंघ के सदर DN पाटिल ने ADN से बात करते हुए कहा कि कोरोना वबा और रमज़ान में अवाम की सहूलत के पेश नज़र राशन दुकानदारों का आंदोलन ख़त्म किया जा रहा है। कारण लॉकडाऊन काळ हा चालू आहे। पूर्ण देशामध्ये कोरोना महामारीनं थैमान घातल्यामुळे आणि त्यातल्या त्यात रमजानचा महिना सुरू झाल्याने आम्हाला जनतेला वेठीस धरायचा नाही आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची आणि शासनाची हीच धारणा होती। त्यांनी संप मागे घेण्याबाबत मला 3 तारखेला मागण्याबाबत झाल्याबद्दलचं त्यांनी आम्हाला पत्र आमच्या प्रशासकीय अधिकारी भोसले मॅडम यांच्या हाताने आम्हाला औरंगाबादला देण्यात आलं। आमच्या मागण्यामध्ये ज्या प्रमुख मागण्यामध्ये जे थम्समुळे जो कोरोना महामारीचा काळामध्ये तात्पुरते थम्स हे परवानाधारकाचं आधार कार्ड फिट करून त्याच्या थम्सद्वारे अन्नधान्य वितरण व्हावं अशी आमची मूळ मागणी होती, ती त्यांनी ते मान्य केलेली आहे। तात्पुरत्या स्वरूपात मान्य केलेली आहे। 50 रुपयाचं जे आमचं जे कमिशनचं ज्या ठिकाणी आमचं म्हणजे 1 वर्षापासून आमचं भांडण चालवलं आहे, ते 50 रुपये कमिशन वाढवण्यासाठी जी मागील सरकारने मंजुरी केलेली होती ती फाईल थोडीशी बाजूला राहिलेली होती। त्यात ती फाईल आता थोडीशी ओपन झालेली आहे आणि लवकर ते फायनान्स मिनिस्टरकडे तिथे जाऊन ते 50 रुपये कमिशन आम्हाला वाढ देण्याची त्यांची ती घोषणा लवकरच होईल असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। हरसुल पावर हाउस से करीब 3 इलेक्ट्रिक लाइन की क्रॉसिंग के संगीन मसले को हल करने के लिए यहाँ 2 नए इलेक्ट्रिक पोल नस्ब किए गए। इस काम से बिजली की आंख मचोली से परेशान 20,000 अफराद को राहत मिली है।
महापारेषण के हर्सुल पावर हाउस से करीब जादववाड़ी की 33 केवी इलेक्ट्रिक लाइन, भगत सिंह नगर की 11 केवी इलेक्ट्रिक लाइन और मयूर नगर की 11 केवी इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हुई गुजर रही थी, जिसकी वजह से किसी एक लाइन में भी खराबी आने या मरम्मत का काम करने के लिए तीनों लाइन बंद करनी पड़ती थी और 20,000 से ज़्यादा आबादी वाले इन इलाकों में दिन में कई मरतबा बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो जाता था। इस मुश्किल को हल करने के लिए सिडको पावर हाउस ने गुज़िश्ता रोज़ हर्सुल पावर हाउस से करीब 2 नए इलेक्ट्रिक पोल लगाकर तीनों इलेक्ट्रिक लाइन को अलहदा कर दिया। इस काम की वजह से इलाके के साकिनीन को बिजली की सप्लाई के बड़े मसले से नजात मिली है। ये काम सिडको पावर हाउस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कराड़े, असिस्टेंट इंजीनियर महेश अंबुरे वगैरह की निगरानी में किया गया। सोशल मीडिया पर दौलताबाद पुलिस थाने के इंस्पेक्टर राजश्री आड़े का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि इंस्पेक्टर राजश्री की सख्तगिरी से फ़कीर भी महफूज नहीं। लेकिन वीडियो की असलियत सामने आने पर जो हकीकत सामने आई वो इंस्पेक्टर राजश्री के जज्बे इंसानियत को अया करती है। पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में दौलताबाद पुलिस थाने की इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ने नाकाबंदी के दौरान रास्ते से गुजर रहे एक बुजुर्ग फ़कीर की झोली की तलाशी लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके मुताल्लिक ये कहा जा रहा था कि राजश्री आड़े की सख्त गिरी से फ़कीर भी महफूज नहीं। लेकिन इस वायरल वीडियो की मालूमात हासिल करने पर असल हकीकत सामने आई, जिसमें इंस्पेक्टर राजश्री आड़े की इंसानी हमदर्दी का जज्बा झलकता है। इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ने गश्त के दौरान रास्ते से गुजर रहे फ़कीर को देखकर अपनी गाड़ी रोकी थी। गाड़ी से उतरकर फ़कीर को मास्क पहनाया, सैनिटाइजर की बोतल से इनके हाथ भी साफ किए और बोतल इन्हें दे दी। इससे भी आगे बढ़कर जब इंस्पेक्टर राजश्री को यह मालूम हुआ कि फ़कीर रोज़े से है, तो उन्होंने इफ्तार के लिए कुछ फल मंगाकर अपने हाथ से फ़कीर की ढोली में डाले। इनके इस अमल और हमदर्दी का जज्बा यकीनन काबिल सताइश है। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरीं और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग, इमरती, सफ़ेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 2335127127। रोज़ेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर
60770246। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हुकूमत ने रजिस्टर्ड हॉकर्स को मदद जारी की, लेकिन शहर में हज़ारों फेरी वाले ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हुकूमत इनके लिए भी माली मदद जारी करे, यह मुतालबा शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन के सदर अभय टोकसाल ने किया है। ज्यांना 1500 रुपये जमा होत आहेत ते प्रामुख्याने शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियनचे सभासद आहेत। ज्यांनी PM स्वनिधीचं कर्ज घेतलं असे ते सगळे आहेत, परंतु ज्यांनी PM स्वनिधीचं कर्ज घेतलेलं नाही असे हजारो पथविक्रेते अजूनही 1500 रुपयापासून वंचित राहणार आहेत। आम्ही महाराष्ट्र शासनाचं आयटकतर्फे आभार मानतो की त्यांनी तत्वतः ही गोष्ट मान्य केली की आर्थिक मदतीशिवाय लॉकडाऊन लावणं शक्य नाही, परंतु लॉकडाऊन तुम्ही 13 एप्रिलला लावता आणि आज 7 मे रोजीला तुम्ही पैसे द्यायला सुरुवात करता। मध्यंतरीच्या लोकांनी करायचं काय? बाकीचे औरंगाबाद शहरामध्ये जवळपास 1 लाख फेरीवाले आहेत आणि PM स्वनिधी योजनेमध्ये आलेले फक्त 1600-1700 फेरीवाले आहेत। बाकीच्यांनी काय करायचं असा सगळा आमचा प्रश्न आहे, मूलभूत प्रश्न आहे। आणि म्हणून आम्ही उद्धवजी ठाकरे यांना, मुख्यमंत्र्यांना आम्ही निवेदन देखील पाठवलं आणि या निवेदनामध्ये आम्ही अशी मागणी केली की तुम्ही ज्यांचा सर्वे केलेला आहे अशा 14,500 फेरीवाल्यांना ही मदत द्या। त्याचबरोबर युनियनचे जे सभासद आहेत अशा हजारो युनियनच्या सभासद असणाऱ्या फेरीवाल्यांना देखील तुम्ही मदत द्या। तुमचा उद्देश आहे की लोकांनी घरात बसावं, लॉकडाऊन यशस्वी व्हावा। जर ज्याच्या घरात खायला नसेल तर त्याला नाविलाजानं घराच्या बाहेर पडावं लागेल आणि घराच्या बाहेर जर फेरीवाले पडले तर लॉकडाऊन यशस्वी होणार नाही। म्हणून आमची पुन्हा एकदा सरकारला विनंती आहे की आपण सर्व फेरीवाल्यांना ही 1500 रुपयाची मदत द्यावी। आज काही फेरीवाल्यांच्या खात्यामध्ये 1500 रुपये जमा झालेले आहेत, याबद्दल आम्ही अंशतः समाधान व्यक्त करतो आणि सरकारचे आभार मानतो। कारपोरेशन के सदर दफ्तर से महज चंद कदम के फासले पर गंदगी और कचरे के ढेर साकिनान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। कारपोरेशन की गफलत से नाराज़ साकिनीन का कहना है कि अगर जल्द कचरा नहीं हटाया गया तो ये कचरा कारपोरेशन के अहाते में पहुंचा दिया जाएगा। कोरोना वबा के चलते कारपोरेशन में रोजमर्रा के कामकाज का निजाम बुरी तरह बिगड़ चुका है। साफ सफाई और बुनियादी सहूलतों के कामों की तरफ कारपोरेशन की कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से शहरियान को आए दिन नई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कारपोरेशन के सदर दफ्तर से महज चंद कदम के फासले पर बुड्डी लाइन वार्ड में सड़क के किनारे कई दिनों से कचरा पड़ा हुआ है।
मुसलसल शिकायत के बावजूद कारपोरेशन इंतजामिया ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनीन में नाराजगी पाई जा रही है। एडीएन से बात करते हुए साकिनीन ने कहा कि अगर कारपोरेशन ने फौरी तौर पर यह कचरा नहीं हटाया तो ये कचरा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में ले जाकर डाल दिया जाएगा। साल भर से जो है तो लॉकडाउन पीरियड से बाहर आई है, 50 टाइम कंप्लेन डाले, ये जो है तो आते सिर्फ पानी खींच के चल जाते। हाँ, ये कचरा है वो है और लॉकडाउन चालू है, बीमारियाँ चालू है, काहे का फादर कुछ देख रहे नहीं महानगर पालिका जाके बोलो कंप्लेन खींचे दिए उनको तो बोलते पाइपलाइन ख़राब है, कंप्लेन दी हुए है, आके लोग काम कर रही नहीं आके काम। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ये निवेदन है कि हमारे महल्ले में वार्ड नंबर 32 बुटीरन में ये कचरे की बहुत समस्या है। कम से कम 8 दिन से हम लगातार कंप्लेन दिए जा रहे हैं महानगर पालिका में। बार बार हमारे यहाँ के महल्ले के लोग जा रहे हैं, कंप्लेन दे रहे हैं, मगर इससे अभी तक कोई इसका इलाज नहीं हुआ, हल नहीं हुआ। देखो, आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी पड़ी है यहाँ पर। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी रमज़ान का महीना चालू है, पाक रमज़ान का महीना चालू है, हम नमाज़ को जाते हैं, रोज़ा रखते हैं, और ये गंदगी हम कब तक वो करेंगे। और महानगर पालिका यहाँ से वार्ड नंबर 32 से 10 कदम पे दूरी पर है और यहाँ का इतनी नज़दीक होकर भी प्रशासन कुछ देख नहीं रही। लैंड कारपोरेशन की तरफ की कुंडी है ये, यहाँ पर जो है बहुत कचरा डाल रहे लोग, रिक्शे में जाते हुए फेंक दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ के लोग तो नहीं डाल रहे ज़्यादा, मगर यहाँ के रिक्शे में जाते आते बाहर के लोग फेंक दे रहे। और ये जीसीपी से कारपोरेशन वाले कचरा तो ले जाते, जीसीपी से ले जाते हैं, पूरा गड्ढा हो गया। देखो पूरा ये चम्मर खुल गया यहाँ से, और ये चम्मर की कंप्लेन दी हम कभी डेनिस की लाइन साफ़ करो बोल के, तो चुपचाप बद्दा मार देते, चुपचाप भी करके चल जाते। बस थोड़ा दिखावे का काम बरोबर नहीं हो रहा। यहाँ कमिश्नर साहब भी जाते हैं यहाँ से, हालांकि गाड़ी में, मगर देखते करते सब अनजान मार के जाते। यहाँ मंदिर है, हालांकि पर अच्छी जगह है, मस्जिद है, यहाँ एहतियात नहीं हो रहा है, यहाँ सफाई नहीं है, गंदगी इतनी है। घाटी इंतज़ामिया की गफलत से अस्पताल के अहाते में कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं। इंतज़ामिया ने यहाँ सफाई का काम नहीं किया तो इस कचरे की वजह से मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी घाटी का शुमार रियासत के बड़े अस्पतालों में होता है। यहाँ रोजाना हजारों मरीज दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए आते हैं। घाटी के मुख्तलिफ शोबों में मुहल्लिक बीमारियों के मरीजों का इलाज और ऑपरेशन वगैरह जारी रहते हैं। अस्पताल की 2 अहम इमारतों सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग और सर्जरी बिल्डिंग में आजकल कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है। घाटी का तिब्बी अमला इन मरीजों की जान बचाने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन इंतजामिया की गफलत से इन अहम इमारतों के आसपास गंदगी और कचरे के ढेर की वजह से इन मरीजों की सेहत को खतरा लाहक है। अस्पताल इंतजामिया ने इस पर तवज्जो देकर साफ सफाई नहीं की और कचरे को ठिकाने नहीं लगाया तो मरीजों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की खाली जायदादों पर फौरी तकर्रुरात के हाई कोर्ट के फैसले का मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले से कोरोना के वबाई दौर में मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलत मिलेगी। औरंगाबाद बेंच ऑफ मुंबई हाई कोर्ट के अंदर हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की थी और उसका मकसद यही था कि कोरोना पीरियड के अंदर जो पेशेंट्स को इतनी सारी तकलीफ़ें हो रही है, इतनी सारी डेथ्स हो रही है, उसकी वजह क्या है। तो हमने 3 पॉइंट्स इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर, और इसके लिए मैंने खुद ने पैरवी की है, आर्ग्यूमेंट और प्लीडिंग जो है मैंने खुद ने कोर्ट के सामने किया और कोर्ट को हमने ये बताया है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो वैकेंसीज की है, जो कई सालों से पोस्ट खाली पड़े हुए हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर, उसकी प्रमुख वजह है। दूसरा यह है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और तीसरा जो मुद्दा था वो MJPJY का, कि महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम जो है वो सबके ऊपर लागू नहीं हो रही। तो अदालत ने यही पूछा कि आप ये वैकेंसीज कब भरने वाले हैं, इसका जवाब दीजिएगा। तो सरकार के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। अदालत ने उनसे ये सवाल किया कि 3 महीने का समय का मतलब ये है कि क्या आप तीसरे वेव का इंतजार कर रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी और इतना वक्त क्यों लग रहा है करके। तो अदालत ने अपने तौर के ऊपर, जब हमने विनती की कि टाइम बाउंड प्रोग्राम आप सरकार को निर्देश करें कि कितने पीरियड के अंदर ये होना चाहिए, तो अदालत ने हुक्म दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए वैकेंसीज भरने की, और 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में, यानी कि 2 महीने मैक्सिमम के अंदर ये पूरे के पूरे जितने भी पोस्ट है, 2000 से ज्यादा पोस्ट जो औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग और ग्रामीण इलाकों के जिला परिषद के जो हॉस्पिटल्स है, इनके जो पोस्ट है ये 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से भरने का आदेश अदालत ने दिया है।
शहर के चुनिंदा हेल्थ सेंटर्स पर 45 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को दूसरा टीका लगाने का काम जारी है। इन सेंटर्स पर बड़ी तादाद में लोग टीका लेने पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियान को अपनी बारी के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। टीकों की किल्लत के दरमियान कारपोरेशन का मेगा वैक्सीनेशन मिशन ठप हो चुका है। इसी दरमियान हुकूमत ने 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले शहरियान को टीका अंदाजी की मुहिम शुरू कर दी। कारपोरेशन ने शहर के हर वार्ड में एक टीका मरकज कायम किया था, लेकिन टीकों की किल्लत के चलते तीसरे मरहले में सिर्फ 3 सेंटरों पर काम जारी है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा मराकिज पर 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद को दूसरा टीका लगाया जा रहा है। अल्तमज कॉलोनी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बड़ी तादाद में शहरियान दूसरा टीका लेने के लिए पहुंचे। इस सेंटर में 80 अफराद को टीका दिया जा चुका था। इसके अलावा दूसरे तमाम सेंटर्स पर भी शहरियान का हुजूम नजर आ रहा है। करीब 2 लाख शहरियान को पहला टीका लगाया जा चुका है। इन तमाम को वक्त पर दूसरा टीका लेना जरूरी है, लेकिन टीकों की किल्लत के बाद टीका मराकिज की तादाद कम कर दी गई, जिसकी वजह से आजकल हर सेंटर पर बड़ी तादाद में लोग टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कर्फ्यू में बंद दरवाजों के पीछे चलाई जा रही हैं दुकानें। शाहगंज से पैटर्न गेट के दरमियान 32 दुकानें हुई सील, दुकानदारों पर केस दर्ज। रमजान के बकिया अय्याम को गनीमत जाने अहले ईमान। कोरोना वबा से पूरे आलम की हिफाजत के लिए दुआओं का करे एहतमाम, मुफ्ती नईम ने की अपील। कोरोना के तीसरे मरहले में कमसिन बच्चों पर मंडला रहा है खतरा। कारपोरेशन ने शुरू की पेशगी तैयारियां, बच्चों के लिए स्पेशल कोविड केयर सेंटर कायम करने की हिदायत। और रजिस्ट्रेशन से महरूम हॉकर्स को भी दी जाए मदद, शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने की हुकूमत से अपील। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।